मीरपुर खास से प्रोग्राम पुल जमहूर में खुशामदीद। मैं हूँ शाहिद जमील। एक जानिब तो हुकूमत सिंध कराची में ट्रैफिक के कवानीन को सख्त से सख्त करती जा रही है। ई चलान मुतारिफ करवा दिया गया। 5 दिसंबर तक एक तंबीही एलामिया जारी किया गया कि अब कराची के शहरी फौरी तौर पर अपनी मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को दुरुस्त करवा लें, बसूरत दीगर उनकी गाड़ियों को जब्त भी किया जा सकता है। तो दूसरी जानिब मीरपुर खास समेत सिंध के तमाम तर शहरों में ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मीरपुर खास के सड़कों पर गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें दनदनाती नज़र आती हैं। इसके बावजूद भी कि अगर ये गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं तो पुलिस को रिकवरी में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इन गाड़ियों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी शामिल किया जा सकता है। तो चलते हैं उन शहरियों से मालूम करते हैं जिनकी मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि वो आखिर अपनी गाड़ियों को रजिस्टर कराने से इज्तनाब बरत रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोस्ट ऑफिस चौक पर और यहाँ पर हम मोटरसाइकिल सवारों से जानते हैं कि क्या वजह है कि वो गाड़ियों को क्यों रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, और अगर करवाते हैं तो देर से क्यों करवाते हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैंने अभी तकरीबन कोई किस्तों पे मोटरसाइकिल ली है, तो जब तक ये इसकी किस्तें पूरी नहीं होती जाहिर सी बात है मुझे लेटर भी नहीं मिलेगा, और लेटर 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी मिलता है। उसके बाद मैं जाता हूँ तो वहाँ पर प्लेंटी इतनी ज़्यादा होती है कि जितने की मोटरसाइकिल नहीं होती उससे ज़्यादा तो हमें प्लेंटियाँ भरनी पड़ती हैं। तो हमारी भी यही है कि इनकी जो प्लेंटियाँ हैं वो या तो ख़त्म हो जानी चाहिए, सरकार हुकूमत को चाहिए कि प्लेंटी इनकी ख़त्म कर दी जाए। अगर करनी भी है मजबूरी है तो उस पर कोई मखसूस फ़ीस रख दी जाए जो हर बंदा अदा भी कर दें। अब लोग इसी वजह से जो है अपनी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, क्योंकि वो जितने की मोटरसाइकिल ख़रीदते नहीं उससे ज़्यादा वो रजिस्ट्रेशन पे खर्च हो जाते हैं। तो बस वो बगैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो है वो चला रहे होते हैं, उनका काम भी चल रहा होता है। तो हमारा यही है कि इस पर फ़ीस या तो माफ़ कर दें या फिर मखसूस फ़ीस रखी जाए जो हर बंदा अदा कर दें। आजकल लोग यहाँ जो है एक गरीब तबका है, कोई रिक्शा चला रहा है और उनकी तनख्वाहें इतनी है कि घर का गुजारा नहीं आ रहा, वो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किस तरीके से प्लेंटियों पर जो है वो पिलाएं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट क्यों नहीं है। क्या ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है या नंबर प्लेट जान करके नहीं लगवाई हुई? जी, मेरी मोटरसाइकिल तो रजिस्टर्ड है, लेकिन मेरी नंबर प्लेट गुम हो गई थी। तो पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसी ख़ास सख्ती नहीं है जिसकी वजह से हम फ़ौरन जाके ये अमल दोहराएं, इसका नंबर प्लेट हासिल करें। तो ये अगर चोरी हो जाएगी तो ज़ाहिर है मुझे ही परेशानी होगी मुझे मोटरसाइकिल मिलने में, और अगर इंतज़ामिया इस पर थोड़ा सा सख्ती करे तो हर शहरी जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट लगवाएगा, तो जिससे इंतज़ामिया को भी आसानी होगी और शहरियों को अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास होगा। इसमें पुलिस को अपना किरदार जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम देना चाहिए। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई किसी किस्म की सख्ती नहीं है। यही वजह है कि अगर कई मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड भी है लेकिन वो सुस्ती की वजह से, कायली की वजह से अपनी नंबर प्लेट नहीं लगवा सकते। एक शहरी और हमारे साथ है, इनकी मोटरसाइकिल पर भी नंबर प्लेट नहीं है। इससे जानते हैं कि क्या वजह है ऐसी कि आपने नंबर प्लेट नहीं लगवाई हुई अपनी? मैंने सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ की और जब हम कागजात बनवाने गए तो उन्होंने प्लेंटी 15,000 रुपये में बताई। प्लेंटी ज़्यादा होने की वजह से 20,000 की हमारी बाइक है, 25,000 की, उस पर 15,000 रुपये प्लेंटी। अगर हमें बाइक पर प्लेंटी छोड़ दी जाए, इजाफी फ़ीस ना ली जाए, तो हम इसके कागजात बनवा लें और नंबर प्लेट भी लग सके। एक दोस्त और हैं जिनका कुछ गाड़ी सेल करने का इशू, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या परेशानी है और वो क्या चाहते हैं हुकूमत से और मुतल्लिका महकमे से। सर मैं ये बात करना चाहूँगा कि नंबर प्लेट के हवाले से कि नंबर प्लेट अब जो गवर्नमेंट ने जो नंबर प्लेट निकाली है अजरक वाली, इसमें ये सीन होता है कि कई चक्कर बाद दफ़ा गाड़ियों की नंबर प्लेटें मिसिंग हो जाती है तो गाड़ी की बैकअप प्लेटें कोई होना चाहिए ना, दूसरी गवर्नमेंट को चाहिए बैकअप में प्लेटें निकाले। तमाम वो शहरी जिनके नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई हैं वो एक ही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पेनल्टी ख़त्म करें। तो हम अब चलते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस में और वहाँ पर जो भी अफसर मौजूद होंगे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शहरियों के जो सवाल हैं उसके क्या जवाबात हैं उनके पास। हाँ जी, इस वक्त हम मौजूद है एक्साइज के दफ्तर में और हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल वहाब साहब। इनसे जानते हैं
कि जो शहरियों के जो रद्दमल सामने आए इस हवाले से कि मोटरसाइकिलें वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो जो उनकी नंबर प्लेट्स हैं वो क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की कि फ़ीस कितनी है और उस पर पेनल्टी कितनी है, क्योंकि अवाम का जो रद्दमल सामने है उसमें ये बताया गया है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ जो पेनल्टी है इसकी वजह से वो मोटरसाइकिल को रजिस्टर कराने से इज्तनाब करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं उनकी जो फ़ीस है वो है 6,850 रुपये और उनके साथ जो पेनल्टी है वो पेनल्टी है 5,000 रुपये। पहले पेनल्टी जो है वो वेरिएबल होती थी ईयर बाई ईयर, अभी जो पेनल्टी है हमारी वो है फिक्स, यानी कि 5,000 रुपये। और तो वो होती है इनवाइस के हिसाब से। जो हमारे पास ज़्यादातर इनवाइस आती है वो आती है होंडा मोटरसाइकिल की, तो उसकी हमारे पास जो बन रही है फ़ीस बन रही है वो 6,850 रुपये बन रही है और पेनल्टी फिक्स है। तो लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर करवाएं ताकि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो इलीगल यूज़ में ना आएँ और कि कोई भी मिसहैप उनके लिए भी ना हो और शहरियों के लिए भी ना हो। हमारे पास जो पेनल्टी है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने और हमारे मिनिस्टर मुकेश कुमार चावला साहब ने जो है वो फिक्स कर दी है। फिक्स का मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी 1 साल, 2 साल या 3 साल या 5 साल भी अगर आपकी गाड़ी लेट रजिस्टर होती है तो उसके लिए पेनल्टी एक ही होगी, 5,000 रुपये होगी, उसकी वेरिएबल पेनल्टी नहीं होगी। तो लोगों के लिए मैं आसानी के लिए ये समझाना चाहता हूँ कि एक तो ये जो आपकी पेनल्टी है और ये जो आपका जो चालान है 6,850 रुपये का, ये आपकी PSID पे जनरेट होगा। ये आप हमें भी नहीं देंगे और बैंक में जो है वो धक्का जो होता है वो भी आपको नहीं खाना पड़ेगा। और ये अपने जेज कैश, इजी पैसा और जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होती है बैंक की डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू वो आप घर बैठे बैठ के खुद से भी पे कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप ये जो है वो इन चक्रों में ना पड़े और ज़्यादातर बेहतर यही होगा कि अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करवा लें, क्योंकि हालात दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को भी जो है वो लोगों की जो है वो कॉपरेशन की ज़रूरत है। और जब तक गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा, ना ही उसको पुलिस आइडेंटिफाई कर पाएगी कि ये गाड़ी किसने किस तरह से यूज़ की और कहाँ यूज़ की। जैसा कि आपने जाना कि मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जब हमने मीरपुर खास के शहरियों से बात की तो उनका क्या रद्दअमल सामने आया, क्या मौक़िफ़ सामने आया, जिसके जवाब में हमने एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के डिप्टी डायरेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि हुकूमत सिंध ने जो पेनल्टी है वो 5,000 फ़िक्स कर दी है। 1 साल से लेकर 10 साल तक या उससे आगे भी अगर आप गाड़ी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के साथ सिर्फ 5,000 रुपये पेनल्टी देकर अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवा सकते हैं और फौरी तौर पर अपनी मोटरसाइकिल को रजिस्टर करवाएं ताकि किसी भी परेशानी से बच सकें। जबकि मीरपुर खास के शहरियों का कहना है कि पेनल्टी को ख़त्म किया जाए ताकि हमें आसानी हो और हम अपनी मोटरसाइकिल को रजिस्टर करवा सकें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 2011 में जब हुकूमत सिंध ने पेनल्टी ख़त्म करके सिर्फ फ़ीस पर गाड़ी को रजिस्टर किया था तो एक रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हुआ था। 1 माह में 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे। आज भी अगर इस तरह हुकूमत सिंध रिलीफ मीरपुर खास के शहरियों को देती है तो एक ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और गाड़ियाँ भी रजिस्टर हो सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।